बिहार में चुनाव की तैयारियां तो जोरों शोरों से हो रही है दोस्तों, लेकिन बगावती सुर भी जोरों शोरों से इख्तियार किया जा रहा है। भाजपा और एनडीए यानी कि बीजेपी और जदयू मिलकर बिहार में चुनाव तो बड़े ठाट बाट से लड़ रही है। पहले खूब रायता फैला, इधर उधर नेताओं की बगावत देखने सुनने को मिले। कभी नीतीश बाबू नाराज, तो कभी चिराग पासवान नाराज, तो कभी जीतन राम मांझी नाराज, तो कभी कुशवाहा के बेबाक बयान निकलकर सामने आ रहे। जैसे तैसे इन रायता को समेटने का मोदी और शाह ने काम किया, ट्रैक पे लाया, सीट बंटवारा हुआ। सीट बंटवारा के बाद भी घमासान। लेकिन दोस्तों, बीजेपी का ऐसा, जी हाँ, ऐसा हाल बिहार के अंदर होगा, एनडीए का ऐसा हाल बिहार के अंदर होगा, ये शायद एनडीए वालों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ये चुनाव उनके जी का जंजाल बन जाएगा। एक साथ दोस्तों, जी हाँ, एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 नीतीश कुमार की पार्टी में विकेट गिरा है, तो 4 भारतीय जनता पार्टी के अंदर विकेट गिर गया है। यानी कि विकेट एक साथ एनडीए के अंदर गिर गया है। मोदी को और ज्यादा टेंशन, इसीलिए तो भागे दौड़े दौड़े पटना में रोड शो करने आ रहे हैं, ताकि किसी तरीके से उन फजीहत को, उन कारनामों पर लीपा पोती करके जनता को दिखाने की कोशिश की जाए कि बीजेपी में सब चंगा है, एनडीए में सब चंगा है। अब इतना, जी हाँ, इतना ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स कौन संभालेगा दोस्तों? कौन इस तरीके से जो है अपने पॉलिटिकल करियर को ट्रैक पर लाएगा? तो मोदी जी है ना। बीजेपी में एक ही बात आपने सुना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सबका हल मोदी जी है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए मोदी जी को बार बार प्रेजेंट करते हुए दिखाने की कोशिश की जाती है कि एनडीए में कोई बवाल नहीं, कोई सिर फुटअव्वल नहीं। लेकिन एक के एक बात जो एकाएक करके जो तस्वीर आ रही है दोस्तों, वो ऐसी सिर फुटअव्वल की आ रही है कि इसको बीजेपी वाले रोक ही नहीं पा रहे। जनता के सामने जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जो परतें चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, वो परत छुप ही नहीं रहा है। और तो और दोस्तों, एक और खबर आपको बताऊंगी, जहां पर बीजेपी के प्रचार प्रसार का जो गाड़ी जा रहा है इन दिनों गांव में, ऐलान वैलान हो रहा है, बीजेपी के लिए वोट मांगा जा रहा है, एनडीए सरकार बनाने के लिए लोगों को लोक लुभावनी बातें कही जा रही है। उनमें प्रचार गाड़ी पर ऐसा हमला हुआ है कि बेचारे ड्राइवर साहब बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जी हाँ दोस्तों, जख्मी हो गए हैं, उनका सर्वर तोड़ दिया गया है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और तो और दोस्तों, बागी नेताओं को कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सख्त कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। साथ में 12 राज्यों में चुनाव आयोग के जरिए जो एसआईआर कराने की बात की गई है, अब उन राज्यों के नाम आने के बाद एक राज्य ऐसा है जिसमें हाल फिलहाल में 2 महीने में चुनाव होने वाला है। उस राज्य की हालत, जी हाँ, उस राज्य की हालत तो ऐसे ही, वहाँ पर लोगों के जरिए विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का नाम ना लेकर के और जो विपक्ष का आरोप था उसको पुख्ता कर दिया गया है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वक्त एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल इस कदर हो रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अंदर 11 बगावती नेताओं को बाहर कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफे का तो दौर चल ही रहा था कि अब अचानक से दोस्तों जनता दल यूनाइटेड ने अपने 11 बागी नेता, जी हाँ, बागी नाम दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, 11 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। और बागी नेताओं को निकालने के बाद जो है दोस्तों, ये कदम न केवल पार्टी की आंतरिक अनुशासनहीनता को दिखाया जा रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी मजबूती पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था इन नेताओं के चलते कि नीतीश बाबू को अपने पार्टी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। जो इनके काफ़ी करीबी नेता माने जाते थे, उनको चुनाव से पहले पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं बीजेपी में 4 नेताओं को पार्टी से बाहर, 4 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया है। कुल मिलाकर 15 विकेट जो है दोस्तों धड़ाम से गिर गया है। अब ऐसे में बीजेपी अपने और जदयू अपने मजबूत पिलर को किस तरीके से सपोर्ट करेगी, कैसे
ट्रैक पर लाने का काम किया जाएगा। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि खबर यह है, जदयू द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वो अपने 11 नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसकी वजह से पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन किया जा रहा था। निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार जमालपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार बन गए हैं। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह बढ़ैया से सुदर्शन कुमार, पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद चकाई और रणविजय सिंह शामिल है और अन्य नाम में विवेक शुक्ला, अस्मा परवीन, लव कुमार, अमर कुमार सिंह, आशा सुमन और दिव्यांशु भारद्वाज जैसे नाम शामिल हैं। ये अलग अलग सीटों से बागी उम्मीदवार के रूप में अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। एक वरिष्ठ जदयू नेता का कहना है कि ये नेता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों और एनडीए सहयोगियों के खिलाफ काम कर रहे थे। ये बर्खास्तगी चुनावी मैदान में विद्रोह को कुचलने का प्रयास दिखाती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि यह जदयू की आंतरिक कमजोरी को दिखाता है। अब विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है दोस्तों, जो कि 14 नवंबर को इन वोटिंग के बाद नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में ये विद्रोही उम्मीदवार एनडीए के वोटों को कैसे बांट सकते हैं, जो नीतीश के लिए घातक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए और बीजेपी के लिए बुरी तरीके से घातक साबित होगा, क्योंकि अब ये लोग निर्दलीय रूप से मैदान में उतर गए हैं। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले जदयू में टिकट वितरण को लेकर भी काफी ज्यादा जो है बवाल मचा हुआ था, असंतोष जाहिर हो रहा था और आंतरिक कलह जो है दिखाने की बात जो है लगातार निकलकर सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि टिकट बंटवारा तो हो गया, लेकिन जदयू अपने आप को बीजेपी से बड़ा बनाने की लगातार कोशिश कर रही है और उसके सामने कई तरीके के मांग भी कर दिए गए थे, जिसके बाद भागे भागे से अमित शाह रूठे हुए नीतीश कुमार को मनाने का काम कर रहे थे। खैर दोस्तों, एनडीए में, जी हाँ, एनडीए में भी इसी तरीके से बागी नेताओं पर गाज गिरा है। कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं कि बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने 4 बागी नेताओं पर एक्शन ले लिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विधायक पवन यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूर्यभान सिंह, गोपालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव और वरुण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन 4 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। इन नेताओं पर आरोप है कि वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ रहे थे। इसी कारण से पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उनका सस्पेंशन ऑर्डर भी जारी कर दिया है। मतलब एक साथ एनडीए में 15-15, जी हाँ, 15-15 विकेट गिर रहा है। अब ये कौन सी मजबूत पार्टी है और कैसे मजबूती एनडीए को मिल रही है, ये तो एनडीए ही बता सकता है। खैर दोस्तों, आपको ये बता दूं कि बख्तियारपुर में एनडीए की प्रचार गाड़ी पर हमला हो गया है। भयंकर तरीके का हमला, जहां पर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इस कदर उनकी गाड़ी को जो है फाड़ दिया गया है, मार मार करके। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा वैसे वैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में राजधानी पटना की तरफ जो है, पटना से लगा हुआ ही है दोस्तों बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर चुनावी गहमागहमी कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है। यहाँ एनडीए की प्रचार गाड़ी पर जनता के द्वारा हमला कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि बख्तियारपुर में महागठबंधन के समर्थकों ने लोजपा रामविलास पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार के काफिले पर हमला किया। चिराग पासवान का आरोप है कि हमलावर ने न सिर्फ अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी को तोड़ा है, बल्कि गाड़ी के ड्राइवर का सर्वर भी फाड़ दिया है। और तो और चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि किस कदर, जी हाँ, जीतने के लिए महागठबंधन की तरफ से, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, जिससे, जी हाँ, जिससे उनके लोगों को कमज़ोर किया जा सके। हालांकि विपक्ष इन तमाम आरोपों का खंडन कर रहा है। वो कह रहा है कि ये हार का, जी हाँ, हार का झटका है, जहां पर एनडीए के लोग हार देखकर पहले से ही बौखला गए हैं। जनता का रुझान जो एनडीए को नहीं मिलकर इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, तेजस्वी यादव को मिल रहा है, उससे पूरी तरीके से इनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं
कि बिहार के बाद अब 12 राज्यों में SIR करने का ऐलान जो है कल चुनाव आयोग के जरिए कर दिया गया। यानी कि मंगलवार को 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी घोषणा की कि SIR का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा कल से। इस चरण में उन राज्यों को तरजीह दी गई है जिनमें 2026 में चुनाव होने वाला है। असम में भी दोस्तों अगले ही साल चुनाव है, लेकिन इसमें असम का नाम ही नहीं दिया गया है। कमाल की बात है दोस्तों कि असम में चुनाव है लेकिन असम का नाम ही चुनाव आयुक्त के जरिए घोषणा नहीं किया गया है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि असम में मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। तो सवाल है कि असम में बीजेपी सबसे ज़्यादा घुसपैठियों का मुद्दा उछालती रही है और सबसे ज़्यादा अवैध वोटरों का आरोप भी लगाती रही है। उस राज्य के लिए SIR की घोषणा अभी क्यों नहीं की गई? क्यों इसमें देरी की जा रही है? फिलहाल इस सवाल का ठोस जवाब तो किसी को भी नहीं मिल पाया है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि देखिए कैसे चुनाव आयोग भाजपा के साथ साठगांठ करके उनको उनके तरीके से मोहलत दे रही है। बाकी राज्यों में SIR को लेकर दोस्तों जो जानकारी दी गई है वो ये है कि दूसरे चरण में जो SIR होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल हैं। केरल में भी स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी नहीं हुई है, इसलिए SIR की घोषणा की गई है। अब ऐसे में दोस्तों SIR की जो प्रक्रिया है उस पर असम का नाम ना होना ये अपने आप में कई सारे सवाल भाजपा और चुनाव आयोग पर खड़े कर दे रहे हैं कि आखिर इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।